हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ये आपका यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। ठीक है, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले आपको सवाल पूरा पढ़ लिया करें, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सवाल में वो क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ना होता है। उसके बाद फिर हम सवाल को करते हैं बेटा। तो चलिएगा, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, इसमें सवाल को करने की ट्रिक क्या है कि पहले हमें जो दे रखा होता है ना, क्षेत्रफल हो या परिमाप हो, तो सबसे पहले हम उसका यूज़ करते हैं। तो बताइए हमें क्या दे रखा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। सुनिए बेटा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बेटा कितना है, 2500 वर्ग मीटर। कितना है, 2500 वर्ग मीटर। चलिए बेटा, तो हम वर्गाकार खेत की भुजा निकाल लेंगे। तो बेटा किस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बराबर का निशान 2500 बेटा ऐसे लिखा रहेगा। अब आप हमें बताइएगा, भुजा ऐसी लिखी रहेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, है ना, अंडरवुड लगा देंगे, अंडरवुड का साइन आ जाएगा। अंडरवुड में कितना आ जाएगा, 2500। अब आप बताइए बेटा भुजा कितनी आ जाएगी, है ना, 2500 का वर्ग कितना आ जाएगा, 50 मीटर भुजा आ जाएगी। ये 50 मीटर जो भुजा आई, ये वर्ग की भुजा आ गई बेटा। ये किसकी भुजा आ गई, वर्ग की भुजा। ठीक है, अब हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं। उसने क्या बोला था सवाल में पहले कि एक वृत्ताकार खेत की जो परिधि है, सुनिए बेटा, एक वृत्ताकार खेत की जो परिधि है वो वर्गाकार खेत की परिमाप के बराबर है। तो इस लाइन को हम लिखेंगे। तो हम इस लाइन को लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि वर्गाकार वृत्ताकार, है ना, पहले उसने बोला है वृत्ताकार। सुनिए बेटा, वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि जो है ना, वो वर्गाकार खेत की परिमाप के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप। तो बताइए वृत्ताकार खेत की परिधि, तो वृत्ताकार खेत की परिधि मतलब होता है वृत्त की परिधि, और जो खेत है बेटा वो वृत्ताकार है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो बेटा वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है बेटा, बराबर का निशान। वर्गाकार खेत का परिमाप आपको मालूम है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा बेटा 22/7, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। इंटू में क्या है, r त्रिज्या, ये वृत्ताकार खेत की त्रिज्या है। ठीक है, अब बताइए 4 गुणे भुजा बेटा हमने निकाली, तो वर्ग की भुजा हमने निकाली, कितनी निकाली बेटा, 50। बताओ समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे, काट सकते हैं। 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, और फिर बेटा 2 से हम इसको काट देंगे, 11 बार ये कट जाएगा। बताइए समझ में आया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11r बराबर 7 का इधर गुणा कर देंगे तो 7 गुना 35, 350 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या आ जाएगा। r बराबर आ जाएगा 350/11, r बराबर आ जाएगा 350/11 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेटा 11 का भाग 350 में नहीं जा रहा था, इसलिए हमने इसमें भाग दिया। बताइए समझ में आया। चलिए, तो हमने इसको इतनी छोड़ दिया, यानी कि हमारी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या गई, r बराबर 350/11 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो चलिए क्या बोला था वो कि तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार खेत का
क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वृत्त की त्रिज्या पता हो गई है तो हम वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर का निशान पाई का मान आ जाएगा 22/7। पाई का मान कितना है बेटा 22/7 होता है, ठीक है। और आर का मान कितना है 350/7 11 350/11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बराबर का निशान 22/7 बेटा ऐसे लिखा रहेगा गुणे का निशान। 350/11 को हम गुणे के रूप में 2 बार लिख देंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। 350 गुणे 350/11 350/11 2 बार लिख देंगे। 350/11 इंटू 350/11। चलिए इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 7 से इसको काट देंगे, 7 पन्ना 35। और तो कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे 5 दूनी 10 यानी कि ये हो जाएगा 100। 50 दूनी 100 इंटू में हो जाएगा ये 350, 350 बटे कितना हो जाएगा 11। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे हम इसमें, ठीक है बेटा। तो चलिए गुणा करेंगे, तो सबसे पहले तो गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 35,000। देखो 35 350 बेटा ऐसे 2 जीरो और आ जाएगी, 35,000 बटे कितना हो जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे बेटा 11 का हम इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 11 का हम इसमें भाग कर देंगे तो बराबर का निशान, तो हम 11 के इसमें भाग करेंगे तो बेटा जब आप भाग करोगे तो आपका ये सही बटे में आंसर आ जाएगा 3181 सही 9/11। ये आपका आंसर आ जाएगा 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर। जब आप भाग दोगे इसमें तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम आपको और सवाल आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। जैसा कि आपको मालूम है 10th क्लास एक बोर्ड क्लास होती है, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट।